तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। अब मन को ट्रेनिंग मिल रही है कि तुम सही सही बताना सीखो। जो तुम देख रहे हो बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो। इंसान को थकावट होती है ना, क्या बोलता है, मैं बहुत थक गया हूँ। तो उसको कहा जाता है ऐसा एग्जैक्टली बताओ कितने थके हो। शरीर को देखो, पहले पूरा शरीर देखो, कहाँ कहाँ थकावट है। पेट थका हुआ है क्या, पीठ थकी हुई है क्या, हर पार्ट को देखो। फिर वो क्या बोला, नहीं थोड़ी आँखों के चारों तरफ थकावट है, थोड़ी गर्दन में है, थोड़ी पीठ में, बस बाकी तो कहीं थकावट नहीं लग रही। हाँ, ये एग्जैक्ट है, निश्चित का है, नक्की का है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है खुद को बताओ। वरना मन जल्दबाजी में क्या करता है, ज़्यादा बता देता है। और कभी भी आपने मन को टोका नहीं, एग्जैक्टली बता, थकावट हो रही कितनी हो रही बता। फीलिंग आई ना, इमोशन दुख का, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, निश्चित का है। बोर हो रहा हूं तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है देखो पहले। ऐसे अनाउंस मत करो, तो मन को सच बोलने की आदत पड़ेगी। और सच बोलने के लिए उसको देखना पड़ेगा। इमोशन, दुख का फीलिंग आया है। लोगों को दुख का फीलिंग आता है तो क्या करते, सामने वाले पर बरस पड़ते या अंदर निगल देते। किसी को कुछ बोलते नहीं, या तो दूसरे को बीमार करते या तो खुद को बीमार करते। लोगों को दो ही तरीके आते। परेशानी हुई तो वो परेशानी सामने वाले के ऊपर फेंकेंगे, घर आएंगे बीवी पर, बच्चों पर, या किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। क्या ये दो ही तरीके हैं? तीसरा तरीका है जहां ना आप उगलते हो ना निगलते हो, जहां आप साक्षी भाव से ध्यान देते हो तीनों बच्चों को। तो क्या होगा, वो जो इमोशन है शरीर पर कहाँ अटका हुआ है, हृदय पर, नाभि के ऊपर, शोल्डर्स में, हेड में कहीं फीलिंग, तो आप देखोगे धीरे 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 वो कम कम होते जाता है, क्योंकि परमानेंट कुछ नहीं है। और इस मन को ट्रेनिंग दोगे तो बुद्धि को भी दोगे। बुद्धि को क्या ट्रेनिंग दोगे, सही सवाल पूछो, सही सवाल पूछो। इंसान कहता है ये काम पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, तो उसको कहा जाए सही सवाल पूछो, ये काम कैसे हो सकता है। आप कहोगे नहीं हो सकता तो क्या होता है, तेजस्थान बंद हो जाता है। आपके अंदर कितनी आइडियाज है तेजस्थान पर, आप सही सवाल नहीं पूछते हो, इसलिए अंदर से जो आना चाहता है वो आता नहीं है। तो बुद्धि को ट्रेनिंग मिले, ध्यान मिले कि तुम सही सवाल पूछना सीखो। जब भी कुछ होता है तो आप पूछते हो ये किसके साथ हो रहा है। अरे बहुत दुख आया, परेशानी आई, किसको आई है, आप सवाल पूछते किसको आई है। मुझे, यानी मैं कौन, मुझे आई है यानी मैं कौन हूं, पहले पक्का तो करो। हु एम आई, तो पता क्या चलेगा, आपको तो किसी ने टच किया ही नहीं। आप जिस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे उधर आया है इमोशन, फीलिंग उस शरीर पर है। जैसे आप आईने के सामने खड़े हो और अचानक आईना गर्म हो जाए तो आप क्या कहोगे, मैं गर्म हो गया, नहीं कहोगे। मगर आपको अपनी शक्ल तो वैसे भी दिखाई देगी, गर्म आईने में भी। ठंडा कर दो उसको, फिर भी आपकी शक्ल दिख रही। यानी आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि हमेशा रेडी है आपको आपका दर्शन करवाने के लिए। मगर इंसान भूल गया है कैसे दर्शन करें, स्वदर्शन कैसे करें। देखो कान पर आवाज पड़ती है तो आप जान जाते हो ना, मुझे कान है, जान जाते हो कान है। दृश्य देखते हो तो आप जान जाते हो मेरे पास आंख है,
सुगंध आती तो आप जान जाते हो मेरे पास नाक है। नाक नहीं होती तो कहाँ सुगंध आती, आंख नहीं होती तो कहाँ दृश्य दिखाई देता। स्पर्श मिलता है, हमें पता चलता त्वचा है। तो विचार आता तो क्या पता चलता है, क्या है? विचार आता है तो क्या पता चलता है? सेल्फ है, जानने वाला, जानने वाला है, मगर उस पर कभी ध्यान जाता ही नहीं। बुद्धि को भी ट्रेनिंग मिल रही है, सही सवाल पूछना सीख रहे हैं। आज तो सुन लिया सब, मगर घर पे ये प्रैक्टिस करते रहे, अभ्यास करते रहे, और निरंतरता मूल मंत्र है सफलता का। निरंतरता, हर दिन मौके आते हैं सही सवाल पूछने के। तो ये समझ में आ गया तो आप अगली पॉइंट समझोगे कि चोंच अगर अटक रही है, कुछ तो लालच है, पिंजरे में कोई मिर्ची वगैरह रखी है, छोड़ना नहीं चाहता उसको। इंसान को छोटे छोटे सुखों में अटका रहता है। एक छोटा सुख बड़े लक्ष्य में बाधा बन सकता है। छोटी चाहत मूल लक्ष्य की तरफ रोक देती है। तो अपने अल्टीमेट लक्ष्य को, पृथ्वी लक्ष्य को छोटी छोटी इच्छाओं से बचाओ। खुद को याद दिलाना पड़ेगा। छोटे सुख को छोड़ नहीं पाता इंसान की जो चोंच अटक गई पिंजरे के अंदर, कुछ मिल रहा है उसको उधर, आज़ादी से ज़्यादा प्यारा वो हो जाता है। देखो पक्षी के लिए आज़ादी का महत्व कितना है। पिंजरे में रह रहा है पक्षी, आज़ादी कितनी प्यारी होनी चाहिए कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मगर फिर पिंजरे में कुछ है, उसको कैसे छोड़ूं? कोई छोटा सुख पकड़कर, चोंच पिंजरे में ही, पक्षी पूरा बाहर, पंख खुल गए मगर फिर भी अटका रहा। यानी इतना नज़दीक आकर, स्टेबलाइजेशन के नज़दीक आकर, तो खुद से आपको कपट मुक्त बातचीत करनी पड़ेगी कि मेरा सुख क्या है पिंजरे में। जरूर कोई सुख है जिस वजह से मैं पिंजरा छोड़ना नहीं चाहूंगा, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करूं। तो कहीं से शुरुआत करोगे, मेरी चोंच क्यों अटक रही है, कहाँ अटक रही है, किन बातों में मैं फंस रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा प्रयोग शुरू करोगे और आज़ादी से प्रेम बढ़ेगा। तो ये सहज होगा, बहुत सहज होगा। जिनको भी आज़ादी से प्रेम हो गया वो फिर छोटी बातों में नहीं अटकेंगे। मगर वो प्रेम भी तो कुनकुना है ना, अभी उतना बड़ा भी नहीं है, बल भी नहीं है उस प्रेम को, थोड़ा सा प्रेम है। हाँ, थोड़ा ये भी मिले, थोड़ा ये भी मिले। तो जब प्यास ज़बरदस्त हो जाती है, और उदाहरण भरे हुए हैं जिनके अंदर आज़ादी के लिए प्रेम पीक पर पहुंच गया, वे आज़ाद हो गए। क्योंकि आज़ाद होना क्या था, आज़ाद थे ही, सिर्फ मान्यताओं का बंधन था बस। गुरु मिले, उन्होंने कहा, वे आज़ाद हो गए, सुना आज़ाद हो गए, श्रवण किया आज़ाद हो गए। इतना ही समय लगना था। पिंजरे में ऐसा क्या है? और कई बार इंसान आज़ाद हो गया है, मैं चोंच दुख में अटकी हुई है, ये मेरा दुख समाप्त हो जाए तो मैं आज़ाद हो जाऊं। तो उनको फिर खोज सिखाई जाती है, खोज करो कौन सा जो दुख है तुम्हारा, वाकई वो दुख है क्या, वरना अननेसेसरी वो दुख भोग रहे हो जो तुमको मिला ही नहीं है। जैसे पर्सन सोच रहा है आज मेहमान आएंगे, फिर ये करना है, वो करना है, फ़ोन आया था, मेहमान निकले दिल्ली से और इतना परेशान है, ये करना, अभी सब्जी नहीं है, उस पर चिल्ला रहा है, उस पर चिल्ला रहा है। फिर अचानक मालूम पड़ता है कि मेहमान हमारे घर नहीं ठहरने वाले, किसी और के घर ठहरने वाले हैं। तो इतना दुख भोगा जो मिला ही नहीं था। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं हुई थी बस, सिर्फ ठीक से बातचीत नहीं हुई थी बस, जो दुख मिला ही नहीं इंसान वो भी भुगत रहा है। तो पहले तो कहेंगे कि जो नहीं मिला उसको मत भुगतो, बाद में जो मिला है वो भी वाकई है क्या दुख, फिर उस पर खोज करो तो सारे दुख समाप्त होते। अज्ञान में इंसान कितना दुख भुगत रहा है, इन सब से बाहर आना है। सभी आंखें बंद रखते हुए मनन करें, फिर प्रार्थना करें।
आपके जीवन में दो तरह के आकर्षण हैं। एक आकर्षण है इंद्रियों की वजह से, दूसरा आकर्षण है आपके पृथ्वी लक्ष्य अनुसार जो आपके सबक हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको खींचा जाता है कुछ घटनाओं में, कुछ लोगों की तरफ, कुछ भोजनों की तरफ, कुछ शहरों की तरफ, कुछ निर्णयों की तरफ, कुछ नया निर्माण करने की तरफ। आपको इन दोनों आकर्षणों के बीच फर्क समझ में आना चाहिए। शरीर किसी भोजन की डिमांड कर रहा है स्वास्थ्य के लिए, कुछ कमियां हैं, डिफिशिएंसीज हैं, मिनरल, कुछ विटामिन्स जो कुछ सब्जियों से मिलने वाला है, उस तरफ आपका शरीर आकर्षित होता है। उसके पीछे उद्देश्य है स्वास्थ्य। दूसरा आकर्षण है स्वाद की तरफ। स्वाद पाने की लालसा में इंद्रियां आकर्षित होती हैं, वैसे भोजन आकर्षित होते हैं, वैसी होटल्स, वैसे पदार्थ। दोनों के बीच में फर्क क्या है? हर एक ने अपने जीवन में यह जान लेना चाहिए। कुछ पल इस पर मनन करके फिर प्रार्थना करें। दोनों आकर्षणों के बीच फर्क कर पाने के लिए आपकी चेतना की लेवल ऊपर उठनी चाहिए। इसलिए पहले अपने लिए प्रार्थना करें, फिर सारे जग के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, मेरी चेतना, मेरा विवेक इतना ऊपर उठाओ कि मैं फर्क कर पाऊं सत्य असत्य के बीच, असल और नकल के बीच, इंद्रियों के आकर्षणों और अपने सबकों के आकर्षणों के बीच। कृपया मुझे समझ दो, बुद्धि दो, प्रज्ञा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्रज्ञा विश्व के हर मनुष्य को मिले ताकि वे गलत आकर्षणों के पीछे दौड़कर अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते खराब न करें। सभी को अपने सबक सीखने का उत्साह मिले। सभी अपने पृथ्वी लक्ष्य को पृथ्वी पर ही पूर्ण करें। हे परमात्मा, सभी सच और झूठ को पहचान पाएं। सभी अपने समय का बहुत अच्छा उपयोग करें, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। सबका ज़मीर जागृत हो जाए, पत्थर वाला जीवन समाप्त हो जाए, जिसमें मजबूरियां हैं, लालसाएं हैं, सुप्त इच्छाएं जो इंसान को इंद्रियों के आकर्षणों में खींच लेती है। सत्य की शिक्षाओं पर चलकर सभी को मोक्ष प्राप्त हो। अंत में तर्पण के साथ समाप्ति करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर्जरी की शिक्षाओं पर आधारित अदृश्य पितृदोष मिटाने की युक्ति, अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज, यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है जूम ऐप द्वारा। रविवार 11 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।